नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। जी हाँ, पाक में 100 किलोमीटर अंदर तक मारा। मुंबई से पहलगाम तक 17 साल के आतंकी का हिसाब मात्र 25 मिनट में। वहीं पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत के स्ट्राइक के बाद हवाई सेवाएं काफी प्रभावित हुई है। एयरलाइंस ने 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द की है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान समेत 25 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इनमें श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, पठानकोट और कई शामिल हैं। इन एयरपोर्ट्स पे सभी उड़ानें 10 मई सुबह 5:29 तक के लिए रद्द की गई है। अकेले इंडिगो ने 160 उड़ानें रद्द की है। पहलगाम में आतंकी हमले और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भी इस साल अमरनाथ यात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। अधिकारियों ने साफ किया कि यात्रा न तो रद्द होगी न सीमित होगी। इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए 1.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। पिछले साल यह संख्या 1,10,000 थी। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 38 दिन चलेगी। पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू से रवाना होगा। यात्रा पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम रूट और 14 किलोमीटर छोटे लेकिन कठिन बालटाल रूट से होगी। भारत और पाकिस्तान में दोनों देशों में 1947 से अब तक 8 बार संघर्ष हो चुका है। इनमें 5 बार युद्ध संघर्ष तो ऑपरेशन सिंदूर समेत 3 बार स्ट्राइक की गई है। 1947 में पहला भारत पाक युद्ध हुआ। भारत के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय किया। पाकिस्तान समर्थित कबालियों ने राज्य पर आक्रमण किया। भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया। जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में संघर्ष विराम हुआ। कश्मीर को नियंत्रण रेखा के आधार पर विभाजित किया गया। 1965 में दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ। अगस्त 1965 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में विद्रोह भड़काने की कोशिश की। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे युद्ध शुरू हो गया। 17 दिनों तक चला। सोवियत संघ और अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किया गया। पाकिस्तान के पूरी प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होगा। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। पाकिस्तान की सेना बीते 12 दिनों से लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह बौखला गई। उसने 13वीं रात एलओसी पर भारतीय गांवों को निशाना बनाया। हालांकि जिन ग्रामीणों ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए गांवों में बंकर बना रखे थे, वो पहले ही मंगलवार शाम ही बंकर से चले गए थे। लेकिन वहां जहां बंकर नहीं थे, वहां ग्रामीणों को पूरी रात खौफ में बितानी पड़ी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान और नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर समेत 9 राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्र विरोधी प्रचार करने वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करें। जनता में अनावश्यक भय फैलने से रोके। तो आप भी सावधान रहें। यदि आप भी कोई इस तरह की अफवाह फैलाने को तैयार हैं तो आप अवश्य सावधान रहें, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे ध्वस्त होने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। चीन और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आए, जबकि अमेरिका का बयान मिला जुला रहा। लेकिन इजराइल ने पूरी ताकत के साथ भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है। बात चीन की तो उसने कहा कि उसके विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत का हमला दुर्भाग्यपूर्ण। दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चीन चिंतित है। इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। रोहित ने पिछले साल जून में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते नजर आएंगे। वह टीम के कप्तान बने रहेंगे। रोहित का ये फैसला पिछले साल के अंत में बांग्लादेश व न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आया है। रोहित ने बुधवार शाम 7:29 पर इंस्टाग्राम पर टेस्ट कैप की फोटो शेयर कर लिखा, मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। धोनी ने भी 15 अगस्त 2020 को शाम 7:29 पर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च को आग लगने के बाद स्टोर रूम से अधजले नोटों की बोरियां मिलने की बात की पुष्टि मामले में गठित आंतरिक जांच कमेटी ने भी कर दी है। सूत्र बताते हैं कि भास्कर की बड़ी खबर, आंतरिक जांच कमेटी ने नोटों के देखे जाने के बाद और बाद में उन्हें वहां से हटाए जाने की पुष्टि अपनी रिपोर्ट में की है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कमेटी ने मामले में 50 गवाहों से हुई बातचीत, उनके बयान, जस्टिस वर्मा की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सबूतों का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद इसकी प्रति जस्टिस वर्मा को देते हुए उन्हें 2 दिन के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा है। ऑपरेशन भारतीयों की शहादत का जवाब है। यह आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति का उद्घोष है। सरकार का स्पष्ट संदेश है, भारत पर हमला करोगे तो माकूल जवाब मिलेगा, यह अमित शाह गृह मंत्री का कहना है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस, उनका कहना है, ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की नीति की स्पष्ट संकेत है कि हम आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमेशा सरकार व सेना के निर्णायक कदमों का समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि ईडी की जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेज और बयान आरोपी को दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई आरोपी का संवैधानिक अधिकार है और जब किसी मामले में विशेष अदालत आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करती है तो आरोपी को शिकायत की कॉपी के साथ साथ जांच में जुटाए गए सभी दस्तावेज भी दिए जाने चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी जिन दस्तावेजों, बयानों, सबूतों या वस्तुओं पर भरोसा नहीं करता, उनकी सूची भी आरोपी को दी जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि यह आरोपी के बचाव के अधिकार का हिस्सा। ये फैसला मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सरला गुप्ता की याचिका पर आया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि ट्रायल शुरू होने से पहले अभियोजन पक्ष को दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है। ये फैसला देश भर में चल रहे ऐसे मामलों में एक मिसाल बनेगा जहां जांच एजेंसियां दस्तावेजों को आरोपी से छुपाती है। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डिपोर्ट बांग्लादेशी को अंजाम दे दिया है। 300 से अधिक बांग्लादेशियों की शिनाख्त के बाद उन्हें विमान में बैठाकर गुजरात ही नहीं, पावन भारत भूमि से बाहर कर दिया है। स्वदेश भेजे गए इन बांग्लादेशियों को गुजरात पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य भर में चलाए विशेष सर्च अभियान के अंतर्गत हिरासत में लिया था। उसके बाद जांच कानूनी प्रक्रिया के बाद चरणबद्ध रूप से डिपोर्ट कर दिया गया। 1990 से अब तक हुई कुल ग्लोबल वार्मिंग के 20% हिस्से के लिए दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग जिम्मेदार हैं। वहीं टॉप 10% अमीरों की वजह से 2/3 ग्लोबल वार्मिंग हुई। नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार अमीरों की जीवन शैली की वजह से 100 साल में एक बार आने वाले हीट वेव जैसी घटनाएं बढ़ी है। सिंदूर के जरिए सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इसी टाइटल पर फिल्म बनाने को लेकर बॉलीवुड में घमासान मच गया। बुधवार सुबह जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर सार्वजनिक हुई, बॉलीवुड में इस पर फिल्म बनाने की होड़ मच गई। सूत्रों के अनुसार विभिन्न फिल्म निर्माण कंपनियों ने तुरंत हरकत में आते हुए अपने प्रतिनिधियों को फिल्म संगठनों में ऑपरेशन सिंदूर नाम से टाइटल पंजीकृत कराने के लिए भेज दिया। ट्रेड सूत्रों की माने तो इस दौड़ में सबसे आगे महावीर जैन की कंपनी रही, जिसने सबसे पहले इस शीर्षक को अपने नाम किया। जाने माने निर्माता निर्देशक अशोक पंडित और मधुर भंडारकर ने भी इस नाम को अपनी संभावित फिल्मों के लिए रजिस्टर करवा लिया है। बुधवार के पहले पहर में ही फिल्म जगत के 2 बड़े स्टूडियो जी स्टूडियो और टी सीरीज के प्रतिनिधियों ने भी बिना देर किए ऑपरेशन सिंदूर टाइटल के लिए आवेदन कर दिया। अब देखना यह है कि फिल्म कितना चलेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान हम भाजपा संघ और इंडियन स्टेट से लड़ रहे वाले बयान पर राहुल गांधी को संभल की एक स्थानीय अदालत ने जवाब मांगा है। 16 जून तक कांग्रेस नेता को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।